नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइज, जैसे कि हमने पिछले वीक में देखा कि मार्केट में जबरदस्त सेलिंग प्रेशर था। एंड उस सेलिंग प्रेशर के चलते मार्केट ने एक ही वीक में इतना इंटेंस एंड इतना बड़ा डिक्लाइन विटनेस कर दिया कि जिसको हम कोविड के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा वीकली डिक्लाइन के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइज, पिछले वीक के फॉल के साथ ही मार्केट ने चार पांच मेजर क्वेश्चंस यहां से ट्रिगर कर दिए हैं। सबसे पहला तो है कि मार्केट अपने टॉप से लगभग 5% करेक्ट कर चुकी है। एंड अब यहां पे सवाल आता है कि आगे क्या होगा। क्या ये फॉल यहां से कंटिन्यू रह पाएगा या फिर मार्केट यहां से बाउंस कर जाएगी। निफ्टी का पीई रेशियो क्या सजेस्ट करता है, एंड एज पर द पीई रेशियो एनालिसिस निफ्टी का पॉसिबल सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऑप्शंस का पीसीआर डेटा एंड मैक्स पेन डेटा क्या सजेस्ट करता है, एंड मंडे के लिए क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। तो ये सारी ही चीजें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने का इंटेंस हमारा ना तो सब्सक्राइबर्स गेन करना है एंड ना ही क्लिक बेट्स रन करना है। वीडियोज बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना सारा पैसा लूज करते हैं विदाउट देयर नॉलेज, तो हम ये वीडियोज डेली इसलिए पोस्ट करते हैं कि जिस तरीके से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं आप इस तरीके को समझें एंड अपनी ट्रेडिंग में यूज करें। ये डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करने में हेल्प करेगा। एंड इसके अलावा आपको अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज बनते हैं तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आता है तो रिगार्डिंग दिस वीडियो। एंड इसके अलावा और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है माइंड में तो, एंड साथ में आप कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि एवरी वीकेंड संडे को हम एक सीक्रेट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते हैं। हालांकि इस संडे को हम नहीं कर पाए, बट पिछले संडे को हमने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करी थी जिसका नाम है गोल्डन ग्रेल स्ट्रेटजी। एंड उस स्ट्रेटजी में हमने आपके साथ एक इंट्राडे ट्रेडिंग का सिस्टम शेयर किया था जो बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर अभी तक आपने वो स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो आप एक बार जाके वो स्ट्रेटजी देखिए एंड वो स्ट्रेटजी को अडोप्ट कीजिए अपनी ट्रेडिंग में। ये आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देगी। एंड अभी मैं रिसेंट की बात करूं तो जैसे कि हमने पिछले वीक में देखा कि मार्केट मंदी की चपेट में थी, तो इस पूरे पूरे वीक के दौरान मार्केट ने हमारी वो जो स्ट्रेटजी है उसने कहीं पे भी आपको बाय सिग्नल नहीं दिया। फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ा बाउंस किया था, तो उस बाउंस में उस स्ट्रेटजी ने एक बाय सिग्नल ट्रिगर किया था। एंड जैसे ही वो स्ट्रेटजी ने आपका एग्जिट ट्रिगर किया तो उसके बाद हमने देखा कि फ्राइडे को मार्केट में एक मैसिव डिक्लाइन आ गया। तो इतना इफेक्टिवली वो स्ट्रेटजी काम करती है, तो आप जाके एक बार जरूर देखिएगा। तो गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मंथली चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि पिछले वीक में निफ्टी ने एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल फॉर्म करा था। एंड उसको देख के मैंने ये डिस्कस भी किया था कि ये कहीं ना कहीं आने वाले महीने के लिए मार्केट में एक टेम्पररी पोज या फिर एक माइल्ड डिक्लाइन लेके आ सकता है। तो टेम्पररी पोज भी हुआ एंड माइल्ड डिक्लाइन के बजाय थोड़ा सा मैसिव डिक्लाइन आ गया। बट एज पर आर एक्सपेक्टेशन कि मार्केट यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, तो मार्केट ने डेफिनेटली वैसा ही किया है। नए हाईज लगाए नहीं है, यानी कि पिछले महीने का हाई काटा नहीं है अभी तक। तो मंथली चार्ट पे अगर मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी। एंड एज पर द मेजरमेंट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता सकता हूँ कि देखिए, ये जो मूवमेंट थी आफ्टर कोविड, इस मूवमेंट के बाद हमने मार्केट में करेक्शन देखा था छोटा सा। एंड ये करेक्शन के बाद जब मार्केट ने वापस बुलिश मूवमेंट रिज्यूम करी तो वो लगभग इसके इक्वल या इससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा है साइज में। एंड एज पर द रूल ऑफ मेजरमेंट, तो ये पॉइंट पे आके मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना एक जो पोटेंशियल टारगेट था उसको अचीव किया है। एंड उसके बाद अमूमन हमने मार्केट देखा है कि मार्केट आके स्टेगनेंट हो जाता है या फिर थोड़ा सा रिवर्सल ले लेता है। तो ऐसा ही कुछ बिहेवियर अभी मार्केट ने दिखाया है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर यहां से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रही है तो क्या ये जो डिक्लाइन होगा इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव डिक्लाइन एज वी एक्सपीरियंस्ड एट द टाइम ऑफ कोविड, और या फिर ये एक छोटा सा माइनर करेक्शन होगा। तो गाइस, अभी तक का हमने हिस्टोरिकल डेटा देखा है तो मैक्सिमम 40% तक निफ्टी करेक्ट करती है। एंड वो भी ऐसी सिचुएशंस में जब कोई मैसिव फंडामेंटल डेराइव आती है मार्केट में, चाहे फिर वो 2008 का रिसेशन लगा लीजिए या फिर 2020 का कोविड का फेज लगा लीजिए। उसके बाद ये जैसे ये जो वॉर जैसी सिचुएशंस ट्रिगर होती हैं तो ये मार्केट को शेक तो करती हैं थोड़े टाइम के लिए,
बट मार्केट में 30-40% का डिक्लाइन नहीं आता। अगर 10% का डिक्लाइन आ जाए तो दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। तो अभी तक मार्केट ऑलरेडी 5% करेक्ट हो चुकी है, एंड जैसे ही इसने 5% का करेक्शन दिखाया है तो इतना ट्रेवल करते करते ये अपने सपोर्ट्स के पास भी आ गई है। तो मंथली चार्ट पे ट्रेंड की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एक पोज या फिर एक छोटा सा करेक्शन हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी तक मार्केट काफी गिर चुकी है तो अब ये अपने सपोर्ट के पास भी पहुंच चुकी है। तो लुकिंग एट द मंथली चार्ट, जो इमीडिएट सपोर्ट प्लेस्ड है टेक्निकली, वो 24,750 के लेवल पे प्लेस्ड है। एंड इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है कि जब तक ये लेवल मार्केट होल्ड करती है तो सेफ रहेगी। इन केस अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो जो मंथली चार्ट का सीक्वेंस है वो फेल हो जाएगा, एंड उस केस में फिर जो अगला पॉसिबल सपोर्ट बनेगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 23,900 एंड 23,800। कहने का मतलब ये है कि 24,750 इन केस ब्रेक करती है मार्केट तो 800 से 1,000 पॉइंट्स का एक और डिक्लाइन हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट केवल जब 24,750 ब्रेक होता है। अगर नहीं होगा, होल्ड करेगा, तो फिर यहां से एक टेम्पररी बाउंस भी हम एक्सपेक्ट करेंगे 400 से 500 पॉइंट का। तो ये बात हो गई मंथली टाइम फ्रेम की। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं वीकली टाइम फ्रेम, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो कोविड के बाद का सबसे मैसिव फॉल इसको हम टर्म कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के फेज में ही इतने बड़े फॉल्स हमने देखे थे, एंड इसके बाद इतना बड़ा फॉल यहाँ पे आया है। हालांकि इलेक्शन के टाइम पे भी हमने देखा था, इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था, कि मार्केट ने एक बड़ा डिक्लाइन विटनेस करा था, बट उस बड़े डिक्लाइन को सेम ही वीक में मार्केट ने रिकवर कर दिया था, इसलिए उसको वीकली डिक्लाइन के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। बट यहाँ पे मार्केट ने ना सिर्फ डिक्लाइन विटनेस किया बट एक नेगेटिव क्लोज भी प्रोड्यूस किया, तो जो कि अपने आप में लार्जेस्ट वीकली फॉल था। एंड जब भी इस तरीके के फॉल्स देखते हैं मार्केट में गाइस, तो ये मार्केट में एक सीवियर सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ प्राइस मूवमेंट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड जैसे पिछले पिछले वीक की जो हमने मंडे को रिपोर्ट पोस्ट करी थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि अगर मंडे को जब मार्केट ने नेगेटिवली बिहेव दिया था गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो मैंने कहा था कि मंडे का जो प्राइस एक्शन है ना, ये रेस्ट ऑफ द वीक के लिए मार्केट को नेगेटिव टोन में ही रखेगा, एंड वही हमने देखा पिछले वीक में मार्केट ने एग्जैक्टली नेगेटिव टोन के साथ ही ट्रेड किया। तो लुकिंग एट द वीकली टाइम पे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक मैसिव डिक्लाइन था मार्केट में। तो मैसिव डिक्लाइन था, एक लार्जेस्ट बेयरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो इतनी लार्ज बेयरिश कैंडल के बाद इमीडिएट रिकवरी एक्सपेक्ट करना विल नॉट बी अ गुड आइडिया। हाँ, यहाँ पे मार्केट स्टेगनेंट हो सकती है, साइडवेज घूम सकती है, एंड टेम्पररी बाउंस भी आ सकता है, बट सेम इंटेंसिटी का रिकवरी विल नॉट बी अ गुड आइडिया। एंड इसके अलावा एक मेजर फंडामेंटल डेवलपमेंट भी है अपकमिंग वीक में, जो कि JNK एंड हरियाणा के इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है। एंड एग्जिट पोल्स में हम देखें तो हरियाणा में बीजेपी इज गोइंग टू लूज द मैंडेट। तो एक मार्केट के लिए एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पे ये वाली डेवलपमेंट भी प्ले कर सकती है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि मार्केट हो सकता है 25,000 एंड 24,800 के आसपास आके स्टेगनेंट हो जाए, या फिर थोड़ी सी काउंटर मूवमेंट भी आ जाए अप टू 25,400। बट यहाँ से कोई बड़ी मैसिव रिकवरी आ जाए, 26,000 के ऊपर मार्केट चली जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड की बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा है कि पिछले 2 वीक्स के लोज मार्केट ने क्रॉस कर दिए हैं। तो एक इमीडिएट सपोर्ट हमें नजर आता है 24,800 एंड 750 के लेवल्स पे। इन केस अगर ये लेवल्स ब्रेक करती है मार्केट का ये फॉल एक्सटेंड हो जाएगा फर्दर डाउनवर्ड। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करती है तो ये जो नई स्विंग ट्रिगर हुई है डाउनवर्ड, इस स्विंग का जो टारगेट बनता है वो 24,900 एंड 24,800 तक ही बनता है, यानी कि 750 कैन बी यूज्ड एज ए सपोर्ट लेवल। अब बात करें अगर हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारा जो AB इज इक्वल CD पैटर्न हमने डिस्कस करा था, एग्जैक्टली उसके कंप्लीशन के बाद पोटेंशियल रिवर्सल जोन से मार्केट ने रिवर्सल दिया था, एंड उसके बाद हमने देखा है कि मार्केट ने अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे बैक टू बैक 2 सेशंस के लिए क्लोज दिया है, एंड एक सेशन के लिए मार्केट ने 20 पीरियड एवरेज के नीचे भी क्लोज दे दिया है। तो यहां से ये हमें एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होते दिखा रहा है ऑन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, एंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, एंड प्रोबेबली अगर मार्केट 24,750 ब्रेक करती है तो उस केस में प्राइस विल स्टार्ट होल्डिंग बिलो 50 पीरियड एवरेज, जो कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे भी ऑन गोइंग बुलिश ट्रेंड को वोइलेट करेगा, एंड फिर मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड डेवलप कर देगा फॉर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ऑल्सो। बट अभी तक का हम प्राइस बिहेवियर देखें तो ये देखिए, लास्ट टाइम जो बुलिश क्रॉसओवर हुआ था वो नवंबर 23 में हुआ था, एंड उसके बाद से लगातार जो 50 पीरियड का एवरेज है एवरी टाइम इट सर्व्ड एज ए सपोर्ट, चाहे फिर वो मार्च 24 हो या फिर अप्रैल 24 हो, एंड फिर हमने देखा कि मई 24 में भी 50 पीरियड एवरेज ने सपोर्ट के तौर पे वर्क किया,
एंड जून 24 में भी 50 पीरियड एवरेज ने सपोर्ट की तरह ही काम किया था। एंड इसके अलावा अगस्त 24 में भी 50 पीरियड एवरेज ने सपोर्ट का ही काम किया था। अब वापिस हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने 50 पीरियड एवरेज के पास पहुंच चुका है। तो अब देखना ये होगा कि क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है या फिर यहाँ से डाउनफॉल कंटिन्यू करते रहती है। इन केस अगर केवल मूविंग एवरेजेस बेस्ड में बात करूं तो मार्केट ने अगर 50 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड करना शुरू किया, जो कि 25,065 के लेवल पे स्टैंड करती है एज पर फ्राइडे क्लोज, तो फिर उस केस में ये जो फॉल है ये हो सकता है कि 24,000 तक एक्सटेंड हो। एंड वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में ये हो सकता है कि 200 पीरियड एवरेज को टच करने आए। बट ये रेयर मूवमेंट है। बट अगर ऐसा होता है तो वहां तक मार्केट जा सकती है। अभी एक ही शॉट में मार्केट 20,000 21,000 चली जाएगी, ऐसी बातें करना सरासर बेवकूफ़ी मान जाएगी। बट अभी तक हम जो है वो 24,800 के लेवल पे ही एज ए सपोर्ट बैठ करके चल रहे हैं। तो अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो शॉर्ट टर्म जो बुलिश ट्रेंड था वो वोलेट हो चुका है एंड इट हैज टर्न्ड बेरिश। इंटरमीडिएट ट्रेंड में अभी हमें बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिला है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है जिसको हम 200 पीरियड एवरेज से ट्रैक करते हैं वो अभी भी बुलिश बने हुआ है मार्केट में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो स्टोकेस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टोकेस्टिक्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। एंड जब स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड होता है एंड प्राइस अपने सपोर्ट के पास है तो ये कहीं ना कहीं एक पोज मार्केट में लेके आ सकता है। एमएसीडी की बात करी जाए तो एमएसीडी में मैंने डिस्कस किया था कि एमएसीडी ने एक बेरिश डाइवर्जेंस बनाया है विच इज ए बेरिश सिनेरियो फॉर द मार्केट, जो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड अच्छा खासा यहाँ पे एमएसीडी पे हमने देखा है कि इसने एक बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है विद अ बेरिश डाइवर्जेंस एंड प्राइस मेकिंग है न्यू लो। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव डेवलपमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड एमएसीडी पे यूजुअली बार बार क्रॉसओवर्स नहीं होते हैं। एंड बेसिकली एमएसीडी का जब क्रॉसओवर होता है तो हम इसको एज ए लास्टिंग क्रॉसओवर मानते हैं। तो एमएसीडी अभी मार्केट में फॉर द टाइम भी नेगेटिविटी को फेवर कर रहा है। तो ये बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की। अब बात आती है कि क्या फंडामेंटली मार्केट सपोर्ट के पास पहुंच चुकी है या फिर ये फॉल यहां से कंटिन्यू कर पाएगा। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीई रेशियो की, तो आपको शायद याद होगा मैंने एक स्पेशल वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने निफ्टी का पीई रेशियो एनालिसिस परफॉर्म करा था। एंड जब निफ्टी 26,200 के पास पहुंच गई थी तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि ये जो लेवल है निफ्टी का पीई रेशियो का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट 26,000 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड करती है तो फर्दर अपसाइड आएगा। इन केस अगर 26,000 के नीचे चली गई तो 3 से 5% का डिक्लाइन देखा जा सकता है। एंड कीपिंग माई वर्ड्स, मार्केट ने 4.98% का डिक्लाइन विटनेस कर दिया है अभी तक। तो अब हम देख सकते हैं कि जो पीई रेशियो है जो अभी रिसेंटली 24.38 पे पहुंच गया था, अभी एज पर द फ्राइडेज क्लोज ये जो पीई रेशियो है 23.52 पे पहुंच गया है। एंड अब हम देख सकते हैं कि पी रेशो का जो फ्लिप सपोर्ट है 23.5 के आसपास, तो अभी मार्केट एग्जैक्टली वहां पे आके खड़ा हो गया है। यानी कि ये जो एरिया है 25,000 का ये फंडामेंटल पी रेशो के अकॉर्डिंग भी सपोर्टेड है। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा है कि जो निफ्टी का पी रेशो है इसने 23.3 के लेवल को क्रॉस करने में भी काफी स्ट्रगल किया था। तो इसने भी एज ए फ्लिप लेवल वर्क करा है। पहले मार्केट हेजिटेंट थी इसको क्रॉस करने में, एंड जब इसको क्रॉस कर दिया तो इसके नीचे जाने में हेजिटेंट। तो ये जो पूरा का पूरा जोन है बिटवीन 23.5 एंड 23.3, ये जो पूरा जोन है ये पूरा जोन पी रेशियो का सपोर्ट जोन है। तो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू से कि मार्केट 25,000 पे सपोर्ट ले ले या 24,800 पे सपोर्ट ले ले। बट ये जो पूरी जोन है ना, ये पूरा का पूरा जो जोन है ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेल पे हमने कैलकुलेशन करी है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे ये एक्सेल सीट पे, यहाँ पे हमने निफ्टी का पी ईपीएस लिया है। टीटीएम ईपीएस निफ्टी का 1063.5 पे स्टैंड करता है। एंड एज पर फ्राइडेज क्लोज निफ्टी क्लोज हुई थी 25,014.60। तो उसके अकॉर्डिंग निफ्टी का जो पी रेशियो था वो 23.52 था। एंड फ्राइडे का लो लगा था 24,966.80, जिसके अकॉर्डिंग पी रेशियो ने 23.47 तक का लेवल हिट किया है। अब हम ये अजूम करके चल रहे हैं कि 23.32 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है एज पर द पी रेशियो। तो अगर मार्केट कम्स डाउन टू टच दैट लेवल तो उस केस में 24,800 हमारा टारगेट बनता है। एंड अगर 23,30 को टच करने आती है मार्केट तो इन सच केस हमारा जो एस्टिमेटेड टारगेट बनता है निफ्टी का वो बनता है करीब करीब 24,780। तो आपने देखा कि 24,800 का जो लेवल है इट इज नॉट ओनली टेक्निकली सपोर्टेड, ये फंडामेंटली भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। मैंने देखा है कि टीवी पे आने वाले बहुत सारे एनालिस्ट या यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग
बेसिकली अभी ये एक बार बार बात फ्लोट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से मैसिव करेक्शन विटनेस करेगा, 22,000 आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जब तक 24,800 एंड 750 के नीचे मार्केट डिसाइसिवली होल्ड नहीं करता है, तो यहां से आपको बचना चाहिए फ्लो में जाने के लिए, एंड अपना दिमाग यूज करते हुए या तो सेलिंग अवॉइड कर देनी चाहिए, या कम से कम इस बात की कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि फ्रेश शॉर्ट पोजीशन केवल तभी बनाई जाएंगी जब 24,750 के नीचे मार्केट होल्ड करना शुरू करता है। नहीं तो अब मार्केट ऐसे दायरे में आ चुका है कि एनी टाइम मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है। दूसरा, मार्केट का नीचे आने का सबसे बड़ा जो रीजन है, एक तो वो चाइना की तरफ से डेवलपमेंट है जो पास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, जो स्टिमुलस पैकेज वहां पे अनाउंस किया है उसकी वजह से एफआईआई वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। एंड दूसरा बड़ा रीजन था जो मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन। तो ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक लाइक एक जो है कि अगर मान लीजिए मिडल ईस्ट की जो टेंशन है कूल डाउन होती है फॉर द टाइम बिंग, तो ये भी मार्केट में एक रिकवरी को कोच कर सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा देखने के लिए। तो अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 24,800 एंड 750 का लेवल हम सपोर्ट के तौर पे कंसीडर करके चलेंगे। अब बात आती है ऑप्शंस का डेटा क्या स्टोरी बताता है। तो 10 अक्टूबर को एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस की अगर हम बात करें, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोल साइड में सौदे बहुत ज्यादा हैं। ये देखिए कोल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है धीरे धीरे करके। एंड अगर कंपेयर किया जाए पुट्स के साथ, तो पुट्स की पोजीशंस ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं जैसे ही मार्केट नीचे आई। तो इमीडिएट लेवल्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि 25,200 के पुट पे भी शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, सॉरी कॉल पे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, एंड 25,400 की कॉल पे भी शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। तो कॉल्स में यहाँ हर जगह शॉर्ट बिल्डअप है, पुट्स में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुट्स का डेटा कवर हो रहा है, एंड क्योंकि पुट्स का डेटा कवर हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है पुट्स में, तो अल्टीमेटली जो कॉल्स की पोजीशंस बनी हुई है वो स्टक है मार्केट में। एंड अगर ओटीएम पुट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है नहीं, हालांकि 24,800 के पुट पे थोड़ा सा ओआई एडिशन हमने देखा है, एंड इसके बाद 24,000 के स्ट्राइक पे भी ओआई है। तो पुट साइड में जो ओआई ऐड हो रहा है वो काफी दूर हो रहा है, मतलब कि पुरानी पुट की पोजीशंस कवर हो चुकी हैं, नई पुट्स में जो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है वो नीचे के स्ट्राइक्स में, जिसको सेफ स्ट्राइक्स के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है, वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो इसको देखते हुए हमें स्टोरी ये बताती है कि अब ऑलमोस्ट जो पोजीशंस बनी हुई थी पुट में वो कवर हो चुकी हैं। पीसीआर जो है मार्केट का वो 0.44 पे आ गया है ड्रॉप करके। तो इतना ड्रॉप जो है पीसीआर में वो हमें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पुट की पोजीशंस ऑलरेडी कट हो चुकी हैं, एंड अब मार्केट में पोजीशंस बची हुई हैं कॉल्स की। एंड ये बताता है कि अब मार्केट में जो है पीपल आर टेकिंग अपसाइड बेट्स। तो ये एनी टाइम हो सकता है कि मार्केट में रिकवरी को कोच करे, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगेन, क्योंकि हम सपोर्ट के पास बैठे हुए हैं। तो इस लेवल को एज ए मतलब ये जो डेवलपमेंट है ऑप्शंस के डेटा पे, इसको हम एज ए पॉजिटिव सिग्नल के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैक्सपेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,300 एंड 25,380, एंड मार्केट क्लोज हुआ है 25,000 के आसपास, करीब करीब 300 पॉइंट नीचे है मैक्स पेन से। तो अगर मान लीजिए कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो हो सकता है कि एक मेन रिवर्शन होने की कोशिश हो एंड वहां से एक शार्प रिकवरी आ जाए, इनकेस अगर 24,800 के लेवल्स मॉर्निंग में ही टच कर दिए जाए तो ये एक डेवलपमेंट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बात करें हम मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की, तो मंथली के एक्सपायरी के जो ऑप्शंस हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं मैसिव शॉर्ट कवरिंग हुई थी 25,500 के पुट में, एंड इसके साथ साथ हमने देखा 26,200 के पुट में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, 26,000 के पुट में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। एंड इसके अलावा हमने देखा एट द मनी पुट 25,000 के पुट पे भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, एंड 24,900 के पुट पे एडिशन हुआ है थोड़ा सा। तो इसके अलावा पुट्स में हम देखें तो पुट्स में जो डेटा बिल्डअप हो रहा है 24,200, एंड यहाँ बेसिकली इतने दूर के जो स्ट्राइक्स हैं वहाँ पे थोड़ा एक्शन है, मतलब कि नई पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं। तो जो नियर बाय के हैं यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि पुट लॉन्ग्स हुए हैं, बट यहाँ पे तो डेफिनेटली पुट्स शॉर्ट हुए हैं, यानी कि पुट सेलर ने इंक्रीज आईवी का एडवांटेज लेने के लिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप्स किए हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि 24,800 600 तक के लेवल्स तो आ सकते हैं, बट इसके नीचे शायद ना जाए मार्केट, तो ऐसा कुछ डेटा नजर आता है। पीसीआर की बात करी जाए, पीसीआर से पहले हम यहाँ पे बात करें, अगर पुट साइड में हाईएस्ट ओआई कहाँ पे स्टैंड करता है, तो 25,000 के स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओआई स्टैंड करता है। तो मंथली चार्ट पे अगर हम बात करें तो 25,000 अपने आप में एक नेचुरल सपोर्ट है इमीडिएट के लिए। तो इसके नीचे जब तक मार्केट होल्ड नहीं करता है, तो एकदम जो आता है ना कि एक चेन रिएक्शन, वो देखने को नहीं मिलेगा। इसको ऐसे अज्यूम करके चल सकते हैं कि पीपल आर हैविंग शॉर्ट पोजीशंस इन द पुट एट 25,000 स्ट्राइक, एंड अगर मार्केट 25,000 के नीचे होल्ड करना शुरू करता है तो ये बेसिकली एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर देगा। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है, तो व्हाट आर द वेज टू हेज दैट पोजीशन। तो शॉर्ट पुट को हेज किया जा सकता है इंडेक्स को सेल करके। तो अब होगा ये कि अगर 25,000 के नीचे मार्केट होल्ड करना शुरू करता है,
तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल स्टार्ट हेजिंग देयर शॉर्ट पोजीशंस इन द पुट बाय सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स। एंड 25,000 के नीचे अगर मार्केट मंडे को टाइम स्पेंड करना शुरू करेगी तो हो सकता है मैसिव चेन रिएक्शन जो है वो ट्रिगर कर दे। तो ये जो एरिया है ना 25,000 एंड 24,750 का, ये एरिया बहुत ही क्रिटिकल एरिया है एंड इसको आपको शांति से बैठ के वॉच करना चाहिए। फोमो में आके कोई शॉर्ट साइड के ट्रेड में फंसने से बेटर है कि कंफर्मेशन के लिए वेट करें। पीसीआर की मैं यहाँ पे बात करूं तो इट स्टैंड्स एट 1.11 एंड पीसीआर हमने देखा था कि अक्टूबर एक्सपायरी का जो है 1.5 एंड 1.6 तक भी चला गया था। तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आई है वैसे वैसे हमने देखा है कि पुट्स के पोजीशंस कवर हुए हैं एंड अगेन ये धीरे धीरे जो है पीसीआर को न्यूट्रल के आसपास लेके आ गया है एंड क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास पहुंच चुकी है तो हो सकता है कि ये पीसीआर का जो फिनोमिना है ये भी मार्केट में एक टेम्पररी रिवर्सल को खोज कर दे। मैक्सपेन की बात करी जाए तो 25,600 एंड 575 है, बहुत ऊपर है अभी। तो अगेन अगर चेन रिएक्शन होता है, सॉरी चेन नहीं, इसमें मीन रिवर्जन होता है तो ये भी एक ऐसा इंडिकेशन है जो अगर मान लीजिए मार्केट 24,800 के आसपास जाते तो इमीडिएटली 25,300 400 तक जंप करने की कोशिश करे बिकॉज ऑफ द मीन रिवर्जन। तो ये सारी चीजें हैं दैट यू गाइज नीड टू ऑब्जर्व। आई नो कि वीडियो काफी लंबा हो गया है बट वीडियो का इंटेंशन सब्सक्राइबर्स गेन करना नहीं बल्कि नॉलेज शेयर करना था। तो आई होप कि ये डेफिनेटली आपको बेटर डिसीजन बनाने में हेल्प करेगी एंड आपको एक फ्रेमवर्क देगी कि आप किस तरीके से जब वीकली इंटरवेल आता है मार्केट में तो किस तरीके से आप नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि क्या क्या ट्रेडिंग प्लान्स मेरे लिए हो सकते हैं आने वाले वीक में या फिर मंडे के लिए, तो उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो लुकिंग एट द डेली चार्ट, अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो ये बनता है हमारा 24,885 पे एंड उसके बाद 24,750 पे। तो ये हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं एंड ये जो बेरिश मूव शुरू हुई है यहाँ से इसका जो टारगेट है वो भी हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट हैज टू बी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट आई शुड अडोप्ट फॉर। तो देखिए क्योंकि मार्केट में बेरिश टोन है एंड फ्राइडे को भी हमने बेरिश मूव देखी एंड वीकली क्लोज भी जो था वो बेरिशनेस को फेवर करता है। तो मैं यहाँ पे इंट्राडे के परस्पेक्टिव से फ्लो के साथ ही जाना पसंद करूंगा विद ए टाइट स्टॉप लॉस। तो पहले तो रेशंस की मैं बात करूं तो रेशंस होगा 25,160 एंड 25,230। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो पहला ट्रेड मैं जो प्लान करना पसंद करूंगा वो ये होगा कि अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होती है मार्केट तो फिर मैं देखूंगा कि 24,850 एंड 800 के एरियाज को मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अगर मार्केट वहां पे गैप डाउन ओपन होती है एंड फ्राइडे की तरह वहां से रिकवरी विटनेस करने की कोशिश करती है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग अराउंड 24,850 एंड 800 लेवल। इस पोजीशन का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा मेरे को एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 24,700 का रहेगा। एंड जो टारगेट रहेगा इस ट्रेड का, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस करीब करीब 150 पॉइंट्स का लिया है, तो इस ट्रेड का जो हमारा टारगेट होगा वो 300 पॉइंट्स अपवार्ड रहेगा। यानी कि ऊपर में 25,150 एंड 200 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। तो एक ट्रेड तो हम ये करेंगे। अगर मान लीजिए कि मंडे को गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। तो मंडे को अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो उसमें हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि अगर 25,230 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो पहले 15 मिनट हम वेट करेंगे। अगर मार्केट वहीं पे होल्ड करता है, जो पहले 15 मिनट की रेंज फॉर्म होगी, 15 से 20 मिनट की जो रेंज फॉर्म होगी उस रेंज का हाई वापस से ब्रेक करता है तो ऐसी सिचुएशन में हम बाय करना पसंद करेंगे एंड जो 15 मिनट की रेंज रहेगी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट जितना भी रिस्क लेंगे उसका डबल रहेगा। मैक्सिमम टारगेट हमें एक दिन के लिए कहाँ तक सेट करना चाहिए ऊपर में, तो भले ही गैप ओपन हो जाए बट इस बात के रेयर चांसेस होंगे कि 25,485 का लेवल ब्रेक करे मार्केट। तो अगर मान लीजिए कि आपको करीब करीब 25,300 के आसपास एंट्री मिलती है तो 25,400 एंड 450 के आसपास आप लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। फर्दर अपसाइड तभी एक्सपेक्ट किया जाएगा जब मार्केट 25,500 के ऊपर क्रॉस करती है एंड क्लोज करती है, नहीं तो मार्केट में जो बेरिश फिनोमिना है वो बना रहेगा। तो आज के मार्केट आउटलुक के लिए इतना ही। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आई होप कि मैंने आपको बोर भी नहीं किया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।